रहता है जो एक जगह पर रहता है, और बॉडीज इन मोशन जो मोशन स्टेट में रहता है उसके नाम लिखने। तो ये टेबल आप लोग क्लास वर्क में फिल करके दिखाएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा मोशन? जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, एक सीधी लाइन में जो मोशन हो रहा हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे द मोशन ऑफ ए स्प्रिंटर इन ए 100 मीटर रेस। एक जो धावक होता है, जो रनर होता है, वो 100 मीटर रेस को एक सीधी लाइन में दौड़ता है, ठीक है। द मोशन ऑफ ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। पेड़ से गिरता हुआ जो फल होता है, ये देखो, पेड़ से गिरता गिरता हुआ जो फल होता है वो एकदम सीधा गिरता है ना, इधर नहीं जाता, उधर नहीं जाता, एकदम सीधे गिरता है, स्ट्रेट लाइन में गिरता है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से द स्पीड ऑफ कैरम कॉइन। जब हम कैरम खेलते हैं और कैरम का जो कॉइन होता है, जब उसको हम मारते हैं तो वो स्ट्राइकर तक पहुंचने से पहले स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है। और इसी तरह से गन से निकला हुआ जो बुलेट होता है वो भी एक सीधी लाइन में जाता है, ठीक। मार्च पास्ट करते हुए जो सोल्जर होते हैं, परेड करते हुए जो सोल्जर होते हैं, वो भी एक सीधी लाइन में होते हैं। तो ये सब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। जो सीधी लाइन में जो मोशन होता है उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, ठीक है। उसके यस बाद देखो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी नाम से समझ आ रहा है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो सर्कल में मोशन हो रहा हो, ठीक है। क्या होता है? जो कि सर्कुलर पाथ में, ये सर्कल में मोशन हो रहा हो। तो लेट अस लुक एट द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। आपने गोल गोल एक सर्कुलर पाथ में घूमते हुए किसी चीज को देखा होगा। एन ऑक्सन मूविंग द प्रेस मिल। जैसे कोल्हू का जो बैल होता है, ठीक है, प्रेस मिल जो होता है वहां पर कोल्हू का जो बैल होता है वो गोल 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 ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, इस तरह से, ठीक है। मैम, टॉप भी वैसे ही घूमता है। क्या? मैम टॉप। हाँ, a stone tied in a setting being वर्ड अराउंड। जैसे कि आप एक रस्सी से स्टोन को बांध देते हैं, पत्थर को बांध देते हैं और उसे अपनी उंगली से गोल 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 घुमाते हैं, तो वो भी कौन सा मोशन कर रहा होता है? सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो सर्कुलर पाथ पर जो मोशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, है ना। अ चाइल्ड सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड। ऐसे मैरी गो राउंड एक झूला होता है जिसमें बच्चे बैठते हैं और गोल 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 घूमते हैं ना, घोड़ा वाला जो झूला होता है, ठीक। वो भी क्या है? सर्कुलर पाथ पर ही मोशन हो रहा है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। यस दीज आर मैम। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये मैरीगो, ठीक है। और ये झूला है जिसपे बच्चे सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। हाथों में जब हम स्टोन लेते हैं, रस्सी से बांध देते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, तो वो भी सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं, ठीक है। थर्ड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अगर आप एक रोटेटिंग टॉप मतलब एक घूमते हुए लट्टू को ऑब्जर्व करते हैं, लट्टू आप सभी लोग खेलते हैं, उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी तरह का मोशन आपको इसमें दिखाई देता है? तो द मोशन ऑफ द रोटेशनल टॉप मोशन। इज नोन एज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इसमें दिखाई देता है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? ये रोटेशनल मोशन द होल बॉडी रोटेट्स अबाउट सिर्फ ओन एक्सिस। मतलब पूरा जो बॉडी होता है वो सिर्फ एक एक्सिस पर, ये देखो ये एक्सिस है, सिर्फ एक ही जगह पर पूरा जो बॉडी होता है वो राउंड करते रहता है, गोल गोल घूमता है, सिर्फ एक ही जगह पर, ठीक है। अपने एक्सिस पर ही वो घूमता है। कहाँ घूमता है? अपने एक्सिस पर। सिर्फ अपने एक्सिस पर ही घूमता, पूरा जो बॉडी होता है वो सिर्फ अपने एक्सिस पर ही घूमता है। जैसे द पॉटर स्टील, आपने देखा होगा चाक से मटके बनाने वाले जो चाक होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? एक ही जगह पर रोटेट होता है, चाक भी एक ही जगह पर घूमता है। स्पिनिंग टॉप जो होता है, ये घूमता हुआ जो लट्टू होता है। और जो फैन होता है, फैन का जो मोशन है वो भी रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वो एक ही जगह पर गोल 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 घूम रहा है, अपने एक्सिस पर ही घूम रहा है ना। तो वो भी क्या है? रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है ना। और इसी तरह से अर्थ जो है जिसमें हम रहते हैं, वो अर्थ भी अपने ओन एक्सिस पर ही मूवमेंट करते रहता है, अपने ओन एक्सिस पर ही मोशन करता है। तो वो भी कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यस मैम। यस मैम। In spinning motion, the motion यस moves मैम। around
इट्स ओन एक्सिस। स्पिनिंग मोशन में क्या होता है, जो मोशन होता है उसके खुद के एक्सिस पर होता है। देयर इज रिवॉल्विंग मोशन, द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन एक्सिस आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। जो रिवॉल्विंग मोशन होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो एक्सिस के बाहर भी मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द फैन इज स्पिनिंग मोशन। स्पिनिंग मोशन क्या है, जो सिर्फ अपने एक्सिस पर घूमते रहता है, ठीक है। तो फैन का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, स्पिनिंग मोशन। म्यूट योर माइक, गाना गा रहा वो रूम में जाके तू रूम में म्यूट योर माइक। तो जो मोशन सिर्फ एक्सिस पर हो रहा होगा उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग मोशन कहते हैं। लेकिन जो मोशन while a motion of a point on the blade of a fan is revolving motion। revolving motion मतलब देखो फैन का जो ब्लेड होता है, ठीक है, वो एक्सिस पर तो घूमते ही रहता है, उसके साथ में रिवॉल्व भी होता है, ठीक है, गोल गोल और घूमते जा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन हो गया, रिवॉल्विंग मोशन हो गया, ठीक है। फैन का घूमना रिवॉल्विंग मोशन है। यस सॉरी, फैन का घूमना जो है वो स्पिनिंग मोशन है। फैन जो सेंटर पे जो रहता है वो स्पिनिंग मोशन, लेकिन उसके जो ब्लेड होते हैं, उसके जो ब्लेड होते हैं ना, 3 ब्लेड होते हैं, ठीक, उनका जो घूमना होता है वो कौन सा मोशन है, रिवॉल्विंग मोशन है, ठीक है। यस मैम अब यहाँ पर जो टेबल दिया है, टेबल 10.2, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड काइंड ऑफ मोशन, आपको बताना है कि ये सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है। तो इसको भी आप लोग क्लास वर्क में ही, सॉरी होमवर्क, अभी जो वर्क करेंगे ना क्लास वर्क, उसमें करेंगे, ठीक है। यस मैम क्लास वर्क में ही करेंगे इसको, दोनों टेबल को क्लास वर्क में ही करेंगे। फोर्थ टाइप का मोशन देखते हैं। फोर्थ टाइप का मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ऑसिलेशन होता है। जिसमें ऑसिलेशन होता है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम 1 मीटर का एक लंबा धागा लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, रस्सी लेते हैं, अटैच ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड एंड हैंड द अदर एंड। देखो जो रस्सी हमने लिया है, बेटा म्यूट योर माइक अदरवाइज आई विल रिमूव यू। तो स्ट्रिंग जो हमने लिया उसके एक एंड पर हम क्या कर देते हैं, स्टोन को बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एंड है उसको हम किसी वॉल से लटका देते हैं। तो जो स्टोन हमने बांधा है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड से खींचते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। खींचने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द पीस ऑफ स्टोन स्टार्ट टू मूव बैक। वो जो स्टोन वाला जो स्ट्रिंग होता है वो इस तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करता है ना। आपने घड़ी देखा होगा, जिसमें पेंडुलम Yes, वाली ma'am. घड़ी देखे है ना, उसमें ऐसे ही मूव करते रहता है। Yes, ma'am. यस मैम द काइंड ऑफ मोशन नोन इज ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह का जो मोशन होता है जिसमें ऑसिलेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ दिस मोशन। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, चाइल्ड स्विमिंग इन अ स्विंगिंग इन ऑन ए स्विंग। जब एक बच्चा झूले में झूला झूलता हुआ जो बच्चा होता है वो भी आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। द मोशन ऑफ ए सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग जो आपने देखा है, ठीक है, उसको एक बार प्रेस करते हैं वो भी क्या होता है, आगे पीछे होने लगता है। इसी तरह से वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है, वो भी ऑसिलेट होते रहता है एक बार उसको अगर हम पुल करते हैं तो, ठीक है। और द मोशन ऑफ ए बेल रिंग इन ए टेम्पल, मंदिर में जो घंटी बजाते हैं वो भी किसका एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन का। एक बार जब आप उसको पुल करते हो या पुश करते हो तो वो क्या होता है, आगे पीछे होने लगता है। यस मैम The oscillatory motion of a piece of stone complete its one oscillation by leaving from its main position O। देखो जो हमने हम पेंडुलम लेते हैं यहाँ पर, या फिर जो स्टोन हमने लिया है, तो
पेंडुलम का कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा? जब वो अपने मेन पोजीशन O से हटेगा, ठीक है, O से A तक जाएगा और फिर A से B तक आएगा, तब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। पहले वो O से A तक जाएगा, फिर A से B तक जाएगा, ठीक है, फिर B से O तक जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखो, पहले वो O से A तक जाएगा, फिर A से B तक जाएगा, फिर B से O तक आएगा, तब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। समझ आया? Yes, ma'am. तो वन ऑसिलेशन किसको यस कहेंगे? मैम। जब वो O से यस स्टार्ट मैम। होकर A तक जाएगा और A से B तक जाएगा, फिर B से O तक जाएगा, तब हम उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन के लिए, कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा? जब वो O से A से B और B से O तक आएगा, तब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। और उस एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, उसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहते हैं? Time period. टाइम पीरियड। So again we can calculate the time taken for one oscillation by calculating the time taken for complete oscillation. इस तरह से जितना टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करके हम कंप्लीट ऑसिलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन? देखिए, आपने स्प्रिंटर जो रनर होता है उसको सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा है, ठीक है। घड़ी की जो सुई होती है उसको घूमते हुए देखा है। तो इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है कि जब एक सर्कुलर ट्रैक पर कोई स्प्रिंटर या रनर दौड़ता है, तो वो अपने राउंड को अलग अलग टाइम पर कंप्लीट करता है। जैसे वन राउंड को वो 10 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, सेकेंड राउंड को वो 15 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, थर्ड राउंड को वो 8 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो अलग अलग टाइम लग रहा है ना। लेकिन जो घड़ी की सुई होती है वो एक फिक्स टाइम पर ही उसका एक फिक्स टाइम पर ही उसका एक राउंड कंप्लीट होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। घड़ी की सुई जो यस होती है उस वो एकदम फिक्स टाइम Yes, पर ही ma'am. उसका जो पोजीशन होता है चेंज होता है, एक राउंड कंप्लीट होता है। लेकिन रनर के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में अलग अलग टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर this means it repeats its motion after a fixed interval of time. The motion of the clock's needle of the clock is periodic while the motion of sprinter is non-periodic. जहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स होता है वो कौन सा होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। और जहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है। जैसे जो रनर जो दौड़ रहा है उसका जो टाइम है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो एक राउंड को किसी भी टाइम पर कंप्लीट कर सकता है, उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन जो घड़ी की सुई का घूमना होता है वो कौन सा मोशन हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन, क्योंकि उसमें टाइम क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. हाँ, यस तो मैम। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और अभी जो मैंने क्लास वर्क दिया है उसको सभी लोग करेंगे और चेक करवाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, मैम। मैम। Yes, ma'am.